Okay. Today I am here with another interesting and important topic of plant breeding, that is apomixis. एपोमिक्सिस, ये जो एपोमिक्सिस टॉपिक है ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो टर्म्स काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट एपोमिक्सी क्या होता है, फैकल्टेटिव, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, स्यूडोगेमी, इतने सारे टर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट ही करते हैं. सो टुडे आई एम हियर to minimize your confusion regarding this topic. So let's start. The terms of apomixis was given by Winkler in 1908. Winkler in 1908. यानी जो एपोमिक्सी का टर्म्स है ये टर्म्स 1908 में विंकलर ने दिया था. और अगर एपोमिक्सी की बात करें सिंपली, अगर सिंपल शब्दों में इसको समझना चाहें, सिंपल वे में समझना चाहें, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन. एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो सीड फार्मेशन या एम्ब्रियो फार्मेशन होता है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, उसके जगह पे एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है और जिससे सीड या फिर एम्ब्रियो फॉर्म हो जा रहे हैं. ठीक है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज एसेक्सुअली formation of seed or embryo from the tissue of ovule. ठीक है. यानी ओव्यूल के किसी भी टिश्यू से अगर सीड या फिर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है एसेक्सुअली मेथड से, तो उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सी. तो सिंपली इट इज कॉल्ड एपोमिक्सी. और यू कैन डिफाइन इन अनदर वे फॉर्मेशन ऑफ सीड और एम्ब्रियो विदाउट fusion of male and female gametes. Male and female gametes. ठीक है. तो आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक, सीड फार्मेशन ओव्यूल के किसी भी टिश्यू से होता हो या फिर ओव्यूल से डायरेक्ट हो सकता हो अनरिड्यूस्ड गैमेट के द्वारा. ठीक है. या फिर सीड या एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है. तब देखिए इसके अब ये देखिए यहाँ पे सिंपल आप जानते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मेल या फीमेल यही दोनों, इन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रोजनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है या फिर कह सकते हैं प्रोजनी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के प्रेजेंट या एब्सेंट के बेस पे इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन इट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट, फैकल्टेटिव, एपोमिक्टिक या फिर कह सकते हैं एपोमिक्सी. सेकेंड, ऑब्लिगेट एपोमिक्सी.
ठीक है, बात करते हैं फैकल्टेटिव का, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। सिंपल अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो अभी हम डिफाइन भी किए हैं और अभी डिस्कस भी किए हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ फैकल्टेटिव it have an option or you can say it have an faculty, that means involvement of sexual reproduction. It can be defined as when sexual reproduction involve in apomixis. यानी एपोमिक्सिस के प्रोडक्शन में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव। इसके अपोजिट ऑब्लिगेट क्या होगा? व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट इन्वॉल्व और यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गया, फैकल्टेटिव एपोमिक्सी और ऑब्लिगेट एपोमिक्सी। ये फैकल्टेटिव किसको बोलेंगे? जिसके पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का चांस हो, यानी जिस भी एपोमिक्टिक लाइन में या एपोमिक्टिक डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो गया उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव एपोमिक्सी, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent है उसको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट। ठीक है, अब बेस्ड ऑन polarity level of cell it can be divided in two parts. First, recurrent apomixis, second non recurrent। ठीक है, ये किसके बेस पे है? ये है बेस्ड ऑन polarity level। ऑफ सेल। ये क्या था? बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। अब हम बात करते हैं रिकरेंट की। व्हेन embryo or you can say seed arise from diploid cell, that type of apomixis is called recurrent apomixis। ठीक है, नेक्स्ट नॉन रिकरेंट। व्हेन एम्ब्रियो और यू कैन से सीड arise from haploid cell, that type of apomixis is called non-recurrent एपोमिक्सिस। ठीक है, यानी सेल के बेस पे डिप्लॉइड से जो एपोमिक्सी फॉर्म होगा उसको बोलेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस, और जो हैप्लॉइड से फॉर्म होगा उसको बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, अब देखिए, अब फीमेल्स के किस पार्ट से कौन सा एपोमिक्सी डेवलप होता है इसके बेस पे इसका डिवाइडेशन करते हैं। अभी इसको डिवाइड किए किस बेस पे? रिप्रोडक्शन के बेस पे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो फैकल्टेटिव, अगर एब्सेंट है तो ऑब्लिगेट। फिर इसका पोलैरिटी लेवल सेल का क्या? फिर इसके पोलैरिटी लेवल के आधार पे, सेल के पोलैरिटी लेवल के आधार पे अगर डिप्लॉइड सेल से एपोमिक्सी तैयार हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिकरेंट, अगर हैप्लॉइड सेल से
डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन रिकरेंट। ठीक है, इसी तरह ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कोई एक पेरेंट से इन्वॉल्व होता है। तो एपोमिक्सी की बात करें तो ये सिर्फ फीमेल पेरेंट से ही एपोमिक्सी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कभी भी एपोमिक्सी फॉर्म होगा वो फीमेल लाइन से ही होगा। तो फीमेल के स्पेशली ओव्यूल के किसी पार्ट से ये एपोमिक्सी तैयार होता है। ठीक है, तब कौन से पार्ट से, ओव्यूल के कौन से पार्ट से किस प्रकार का एपोमिक्सी तैयार हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग या कह सकते हैं बेस्ड ऑन दैट पार्ट्स it can be divided in two parts. अब एपोमिक्सी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, किस पार्ट से किस टाइप का एपोमिक्सी बनता है, इसके आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट्स इसका होता है वो होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सेकेंड पार्ट होता है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफिटिक को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एपोस्पोरी and diplospore. Diplospore can be further divided in two parts. First, parthenogenesis. सेकेंड एपोगैमी। और यू कैन से स्यूडोगैमी। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, सेकेंड गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, and डिप्लोस्पोरी further divided in two parts, parthenogenesis, एपोगैमी और you can say pseudogamy। ठीक है, अब ये जो डिवाइडेशन है इसको हम किस बेस पे किए हैं, कौन से पार्ट से फीमेल के ओव्यूल के कौन से पार्ट से कौन सा एपोमिक्सी बनता है। ठीक है, इसका हम डिटेल्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन इसमें कर लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। देखिए सिंपल ये होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में ये होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें सेल्स होते हैं, एक सेल्स होता है, सिनर्जिड सेल होता है, या पोलर न्यूक्लिया होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, ये होता है इंटेगमेंट, ये होता है चैलेजा, ये होता है माइक्रोपाइल। ठीक है, अब देखिए अभी हम पोलाइडी लेवल पढ़े हैं। अगर ये पार्ट्स गैमेटोफिटिक प्रोसेस से या फिर कह सकें गैमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आता है, तो ये इसमें क्या हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड सेल हो जाते हैं। इसमें हैप्लॉइड सिर्फ ये फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ से 2n, अभी पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है उसमें क्लियर होगा कि हैप्लॉइड कैसे बना। ठीक है, यहाँ से हैप्लॉइड कैसे बना, 2n से n होता है। ठीक है, तो अगर इससे कोई एपोमिक्सी अगर बनता है तो वो क्या होगा, नॉन रिकरेंट। ठीक है, अगर ये गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट उस प्रोसेस को फॉलो ना किया हो, ये डिप्लॉयड ही रह गया हो, ठीक है, यानी इसका पीएमसी जो
पूरा एक स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, वो फॉलो किए बिना ही अगर यहाँ पे मैच्योर हो गया हो तो ये क्या हो जाए, डिप्लॉयड ही रहेगा, क्योंकि इसमें गैमेट बना ही नहीं। तो अगर इससे उस कंडीशन में अगर कोई एपोमिक्सिस बनता है तो वो क्या होगा, रिकरेंट। क्लियर है? अगर हैप्लॉइड से बनता है नॉन रिकरेंट, डिप्लॉइड से बनता है रिकरेंट। ठीक है, डिप्लॉइड ये भी तो होगा, इंटेगुमेंट से कोई अगर सीड बन जाता है, इसके ओव्यूल्स का पार्ट है इंटेगुमेंट, इससे भी सेल कोई एम्ब्रियो बन सकता है, सीड बन सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये तो डिप्लॉइड ही है ना, क्योंकि सोमैटिक सेल डिप्लॉइड ही रहता है, हैप्लॉइड तो इसमें बनता है। तो इस पार्ट से अगर जो एपोमिक्सी बनेगा वो क्या होगा, रिकरेंट एपोमिक्सी। ठीक है, और कभी कभी इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेल गैमेट जो है इसको पोलिनेट करता है, यानी पोलिनेशन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, पोलिनेशन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हम स्टार्टिंग में जो इसका डेफिनेशन पढ़े थे, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उस कंडीशन में जो एपोमिक्सिस बनता है उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, बस फ्यूजन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में अगर ये पूरा फ्यूजन ही ना हो, सिर्फ ये अभी हम जो डिस्कस किए हैं इसी से एपोमिक्सिस बन रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये किस पार्ट से कौन सा एपोमिक्सिस बनता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में